आज देखेंगे कॉलर वाली कुर्ती कटिंग किस प्रकार से करते हैं। पुराने सूट से लिया गया नाप है। पूरा मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चेस्ट, कमर और हिप का जो नाप लिखा हुआ है वो आधा लिखा हुआ है क्योंकि पुराने सूट से लिया गया। अब जाहिर सी बात है ये एक हैवी साइज़ की कुर्ती है, कॉलर वाली है। किस प्रकार से कटिंग करना है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहना, कहीं पर भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले ये 1.5 इंच आपको मार्क कर लेना है। क्यों पता है? क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती ना पीछे पल्ले से 1.5 इंच बड़ा रहता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना। क्यों बड़ा रहता है? ताकि कॉलर बराबर शेप में बैठ सके, कॉलर पीछे की तरफ ना झुके। शोल्डर कितना है उसका मार्क कर लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। ये कंपलसरी मेजरमेंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे पुराने सूट से आपने नाप लिया, कॉलर वाले का ही लिया और कॉलर वाला ही बनाना है, तो कोई चेंज नहीं करना होता। 2.5 इंच, 2.25 इंच अप्रॉक्स गला लेंगे और 1 इंच शोल्डर का स्लोप दे देंगे, ये ऐसे। अब 1 इंच स्लोप क्यों दिया जाता है? ताकि ये जो आर्म होल के पास व्रिंकल्स वगैरह पैदा ना करे, शोल्डर पे फिटिंग अच्छी है। ठीक है, 1 इंच हमने डाउन किया। 2.5 इंच, 2.25 इंच का गले का चौड़ाई लेना है और अप्रॉक्स 6, 6.5 देख करके आपको जितना आर्म होल गोलाई चाहिए मिल जाए उस हिसाब से ये निशान लेना है। यहीं पर आप अपर चेस्ट को नापते हैं। एकदम क्लियर है? अब जैसे कहाँ पर आपको कमर नापना है, कहाँ पर हिप नापना है, उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 15.5 इंच पर हम कमर के लिए निशान लगा लेते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? ये एक्चुअल में सूट के नाप या बॉडी से लिए गए नाप पर ये डिसाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर आप अप्रॉक्स 3.5 इंच नीचे आकर के, अपर चेस्ट से 3.5 इंच लगभग नीचे आकर के फुल बस्ट का यहाँ पर हम निशान लेंगे, चेस्ट का। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हिप पर। तो हिप का निशान कितने इंच पर लेंगे वो सब देखते हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब 19 इंच नापना है अपर चेस्ट, तो 19 का आधा नापेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। पुराने सूट से लिया गया नाप है तो कोई लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं। बॉडी नाप होता तो कम से कम 3 इंच की लूजिंग डालते। ठीक है, ये देखिए अपर चेस्ट, चेस्ट और कमर तीनों जगह पर 1.5 इंच का मार्जिन कंपलसरी रहेगा। ये आप ध्यान रखना। बहुत ही स्पीड से फास्ट फॉरवर्ड तरीके से इस वीडियो को हम देखेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे, ज़्यादा डेटा ना लगे। वीडियो पर लास्ट तक रुकना। पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, चेस्ट से लेके कमर तक का मार्किंग की है। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल लेंथ लेनी है। टोटल लेंथ जो है वो 40 इंच की है। 1 इंच का मार्जिन फोल्ड करने के लिए ले लेना है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा नाप मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको रखना है। आप नाप को अपने हिसाब से रखोगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। दामन कितना है? 21.5 और हिप भी 21.5 है। तो ये इस प्रकार से आपको उसका हाफ मार्किंग करना है और यहाँ पर 1 इंच या 1.25 इंच इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन होता है वो सिर्फ फोल्ड करने के लिए होता है। ये आपका चौक बनेगा। तो कितना दूरी पर आप हिप ले रहे हैं? टोटल लेंथ से 20 इंच। ये इस प्रकार से, ये नीचे से भी नापा जा सकता है, ऊपर शोल्डर से भी नापा जा सकता है। ऊपर से भी नापोगे शोल्डर से तो 20-21 इंच पर ही हिप आता है। 1.25 इंच या 1 इंच का मार्जिन हिप से दामन तक पूरा रखना है क्योंकि यही चौक बनेगा, यही फोल्ड होगा। ठीक है, बस इतना बेसिक सा काम है और उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। तो ये इस प्रकार से राउंड शेप में मिला देंगे कर्व स्केल से। अब आपकी कुर्ती की बेसिक ड्राफ्टिंग हो जाती है। अपर चेस्ट, चेस्ट, कमर, हिप और दामन, ये नाप हैं। 5 नाप, 5 खड़ी लाइन ले सकते हैं और एक एक करके सभी नापों को डाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा ये। कुर्ती की कटिंग बहुत आसान होती है। अब यहाँ पर आर्म होल को हम लगभग 1 इंच स्लोप देंगे। जिनको खिंचाव वगैरह की प्रॉब्लम आती है 1/2 इंच दे देना। 1 इंच का यहाँ पर और 1.25 इंच का यहाँ पर 2 निशान लगाएंगे। पहला निशान फ्रंट पल्ले की आर्म होल गोलाई के लिए, दूसरा निशान बैक पल्ले की आर्म होल गोलाई के लिए, और इस प्रकार से इन्हें मिला देना। थोड़ा सा डाउन करके घुमाएंगे ताकि झोल वगैरह ना पड़े। 17.5 का आर्म होल है, क्रॉस चेक कर लेंगे 17.5 मिल रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल मिल रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, कॉलर वाले में होता क्या है, चूंकि पीछे का पल्ला आपका 1.5 इंच बड़ा रहता है, तो 1.5 इंच बड़ा होने की वजह से इसमें आपका फ्रंट पल्ले का आर्म होल थोड़ा सा कम रहता है, बैक पल्ले का थोड़ा ज़्यादा रहता है और दोनों मिलके कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इसमें स्लीव्स की फिटिंग कैसे होगी? तो ये 1.5 इंच
जो पीछे पल्ला बड़ा रहता है ना, तो जब शोल्डर से ज्वाइंट करते हैं उसके बाद आस्तीन फिटिंग करने के बाद, आस्तीन फिटिंग करने के लिए शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद जो है हम वहाँ पर थोड़ा सा पीछे पल्ले की तरफ सरका देते हैं शोल्डर का सेंटर, मतलब उसके कट को। और ये पूरा प्रोसेस कॉलर वाली कुर्ती की सिलाई वीडियोस में बताया गया है। टेलरिंग गुरुजी चैनल पर अवेलेबल है, दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पर अवेलेबल है। इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट कटिंग कर लेना है। जैसा मैंने कहा पीछे पल्ला आपका 1.5 इंच बड़ा रहेगा, तो ये 1.5 इंच हमने बड़ा कटिंग किया और उसके बाद ये फ्रंट पल्ले को छांट दिए। आर्म होल को भी इसी हिसाब से छांट दें। अगर आप इस प्रकार के रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं ब्राउन पेपर शीट्स पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ, तो आप लोग डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, सूट के पेपर कटिंग्स भी आप मंगा सकते हैं। हमारे पास 5-6 अलग प्रकार की कुर्तीज़ और अलग अलग प्रकार के सलवार्स के पैटर्न्स अवेलेबल हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लगभग 11 इंच पर हम ये मार्क करेंगे और ये सीधा निशान इस प्रकार से लेंगे। ठीक, ये फ्रंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अब ये आपका बैक पार्ट है। तो जो बैक पार्ट है इसमें ये इस प्रकार से नाप करके टोटल कितना आ रहा है, अप्रॉक्स आ रहा है 8.5 और डबल करने पे 17। तो इस हिसाब से इसमें हम कटिंग कर लेंगे, किसकी, कॉलर की। तो ये जो है आप 17 चाहिए तो 8.5 का निशान, फिर ½ इंच का मार्जिन छोड़ देना, फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लेना और ये 1 इंच का कर्व दे देना और फिर 1.5 इंच का ये टोटल कॉलर आ जाएगा। इसको ऐसे डाउन करना और राउंड कॉलर बनाना चाहते हैं तो राउंड कर लेना, नहीं तो फिर स्ट्रेट इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं। इतना इजी होता है कॉलर वाले पैटर्न का कटिंग करना, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, और अगर आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखिए, आने वाले वीडियोस में मैं उन सब डाउट्स को क्लियर करता चलूँगा। और अगर वीडियो ज़्यादा स्पीड हो गई है, कुछ समझ में नहीं आया, तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कमेंट्स में जवाब दे दूँ। कमेंट्स में नहीं दे पाए तो आपको वीडियोज़ उसके लिए मिल जाएंगे। अब जैसे आपको यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करनी है तो टोटल जो मेज़रमेंट्स हैं उन पे गौर करना। 6.5 इंच ये गोलाई हो जाएगी, 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। लेंथ अगर बात करें तो 4.5 है, तो 4.5 का मार्क, ½ इंच का मार्जिन। मार्जिन क्यों, फिट करने के लिए, और नीचे जो मार्जिन दिया है वो क्यों, फोल्ड करने के लिए। अब इस निशान को सीधा इस प्रकार से कर लेना है। जो 3 इंच नीचे आप यहाँ पर मार्क किए हैं इसमें आपको आर्म होल नापना है तिरछा, इस प्रकार से जितना आर्म होल है उसका ½ लेकर के 1.5 इंच यहाँ पे भी मार्जिन दे देना और सीधा इस तरीके से जो है मिला लेंगे। तो आई होप आप लोग को ये स्लीव्स की कटिंग का वीडियो समझ में आ गया होगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से फटाफट अंदाज में हमने इसको देखा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। और मेरा आज आप सभी लोगों से एक प्रश्न है कि आज इस वीडियो में हमने जो कॉलर की कटिंग किया है वो कितने इंच की कॉलर की कटिंग की है। अगर ये आपने बता दिया मैं समझ जाऊँगा आपने वीडियो पूरा देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।